हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं बच्चों क्लास 11th। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो 12th के साथ साथ हम 11th का भी थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ 11th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। अगर आप बच्चों नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर। हम 12th के साथ साथ 11th को भी स्टार्ट कर रहे हैं। सो आई एम स्टार्टिंग विद द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर के अंदर बच्चों अपने को 5 चीजें पढ़नी होती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस एनसीईआरटी ने जो है वो 2 चीजों को हटा दिया है। तो पहले डिस्कस करते हैं कि वो 5 टॉपिक कौन कौन से थे। पहला बच्चों, फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर। दूसरा जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तीसरा है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। थर्ड वन इज टैक्सोनोमिक कैटेगरीज। टैक्सोनोमिक कैटेगरीज। एंड चौथा है नोमेनक्लेचर। किसी चीज को हम, किसी स्पेसिमेन को कैसे जो है हम उसका नामकरण करेंगे, नोमेनक्लेचर। एंड लास्ट इज टैक्सोनोमिक एड्स। टैक्सोनोमिक एड्स। ये 5 चीजें पढ़नी थी, लेकिन अब हमें सिर्फ पढ़नी है 3 चीजें। कितनी चीजें पढ़नी है? 3 चीजें हमें सिर्फ पढ़नी है। टैक्सोनोमिक एड्स प्लस फीचर ऑफ लिविंग आर डिलीटेड। ये जो है वो क्या हो गए हैं? डिलीट हो गए हैं। बच्चों ये जो हमारा चैप्टर है इसमें से अप्रोक्सीमेटली एक क्वेश्चन आता है नीट के अंदर। कितना? एक क्वेश्चन जो है वो नीट के अंदर आपको जनरली लिविंग वर्ल्ड में से देखने को मिलता है। लेकिन अब सिलेबस हो गया कम, सिलेबस हुआ है कम। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस में इंक्रीज। अब इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। 3 तो नहीं आएंगे, अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सिलेबस हो गया कम। 3 चैप्टर 11th के डिलीटेड है, 3 चैप्टर 12th के डिलीटेड है। अब अगर हम बात करें इस चैप्टर के PYQs की, PYQs आर नॉट मच इंपॉर्टेंट बिकॉज PYQs आर आस्क्ड फ्रॉम टैक्सोनोमिक एड्स एंड फीचर ऑफ लिविंग। ये टॉपिक तो दोनों ही रिलेटेड है, सो हमें PYQs के ऊपर उतना फोकस नहीं करना है। इन टॉपिक्स को भी हम कंप्लीटली जो है वो स्किप नहीं करेंगे, इनको भी हम इन द एंड चैप्टर के लास्ट में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों हमारे टॉपिक से, दैट इज द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब बच्चों हमारे आसपास बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। क्या बोला मैंने? हमारे आसपास डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें से मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे हैं, नॉट विजिबल विद नेक्ड आई। दूसरा, अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा तो उस एरिया के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी जो है वो बढ़ेंगे, नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर मैंने क्या किया, एरिया को इंक्रीज किया, तो क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स
इंक्रीज होंगे, हाँ होंगे। अगर मैंने एरिया बढ़ाया तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्वियसली जो है वो इंक्रीज होंगे। उसके बाद अगर मैं किसी डेंस फॉरेस्ट में चला जाऊं, घने जंगल में चला जाऊं, एनसीईआरटी कहती है कि अगर हम डेंस फॉरेस्ट में जाएंगे तो वहां पर हमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो विजिबल होंगे। मोर ऑर्गेनिजम्स विजिबल। एनसीईआरटी कहती है कि अगर हम डेंस फॉरेस्ट में जाएं तो हमें वहां पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो विजिबल होंगे। उसके बाद ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये बच्चों रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पीशीज को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि आज तक जो स्पीशीज डिस्कवर हुई है वो है कितनी? स्पीशीज डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोलती है अभी तक 1.7 टू 1.8 मिलियन जो स्पीशीज हैं वो डिस्कवर्ड हुई हैं, डिस्कवर्ड टिल नाउ। ठीक है, अभी तक जो है वो इतनी स्पीशीज जो है वो डिस्कवर्ड है। ठीक है, ये था हमारे लिविंग वर्ल्ड में लिखा हुआ। लेकिन अगर 12th का बायोडाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ेंगे इकोलॉजी का, वहां पर यही सेम स्पीशीज डाइवर्सिटी को 1.5 मिलियन लिखा हुआ है, तो ये वेरी कर रहा है 1.5 टू 1.8 हम कह सकते हैं इसको। उसके बाद एक साइंटिस्ट है, ये भी वहां पर ही लिखा हुआ 12th की किताब में, कि उसने बोला टोटल स्पीशीज, उसका जो ग्लोबल एस्टिमेट था जिसको सभी ने एक्सेप्ट किया, रॉबर्ट मे ने बोला कि जो टोटल स्पीशीज हैं वो पूरे वर्ल्ड में 7 मिलियन है। कितनी है? 7 मिलियन। ये किसने बोला? ये रॉबर्ट मे का ग्लोबल एस्टिमेट था, रॉबर्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट। ठीक है, ये बोला रॉबर्ट मे ने। ठीक है, सो इसका मतलब 7 मिलियन में से अभी तक सिर्फ 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज जो है वो डिस्कवर हुई है। इसका मतलब a large number of species need to be discovered, a large number of species need to be discovered, a large number of species need to be discovered मतलब अभी बहुत सारी स्पीशीज का डिस्कवर होना बाकी है। तो उसके लिए so we need a branch of science which deals with identification, जो किसके साथ डील करे? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, जो इन सभी चीजों के साथ डील करे। क्योंकि अभी नए स्पेसिमेन आएंगे हमारे पास, नई स्पीशीज आएंगी, उनको आइडेंटिफाई करना है, क्लासिफाई करना है, नोमेनक्लेचर करना है, उनका नामकरण करना है। तो इसीलिए हमें साइंस की एक ऐसी ब्रांच की जरूरत पड़ी जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसका नाम है टैक्सोनॉमी। ये सारे किसके अंडर आएंगे? टैक्सोनॉमी के अंडर आएंगे। अब ये हमने देखा बच्चों, इसमें एक चीज और ऐड कर लो, ये जो परसेंटेज है ये अप्रोक्सीमेटली 22 टू 24% स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं टोटल की। ये जो 1.5 से 1.8 हमने डिस्कस किया, इट इज 24% या अप्रोक्सीमेटली वी कैन से दैट 22 टू 24% ऑफ टोटल। इस 7 में से 1.7 का मैंने परसेंटेज निकाला, ये 22 से 24% जो है। अब है ये क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखेंगे, नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी
seems as या observes ऑप्शन है आपके ऑर्गेनिजम्स, दूसरा ऑप्शन है जीनस, तीसरा है फैमिली और चौथा है स्पीशीज। योर फोर्थ ऑप्शन इज स्पीशीज। तो ये आपका क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं मेनली। तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है कि नंबर ऑफ स्पीशीज जो है, नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्पीशीज में। तो आवर आंसर शुड बी स्पीशीज। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन लिखना है बच्चों कि इनमें से ज्यादा क्या है, विच इज मोर। ये जो मैं चार ऑप्शन दे रहा हूं इनमें सबसे ज्यादा क्या है। डिस्कवर्ड स्पीशीज, नंबर 2 अनडिस्कवर्ड स्पीशीज, सी टोटल जीनस या जेनेरा, एंड डी नन ऑफ दीज अबव, नोटा। सो क्या आंसर होना चाहिए आपका। हमने अभी डिस्कस किया कि अभी तक कितनी स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो डिस्कवर हुई है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.7 to 1.8। इसका मतलब बहुत सारी बाकी है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, अनडिस्कवर्ड स्पीशीज आर मोर इन नंबर। ऑलराइट, तो ये था, ठीक है। अब बच्चों एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है कि इट इज इम्पॉसिबल, एनसीईआरटी कहती है कि सभी स्पीशीज को या सभी ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है या इम्पॉसिबल है। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी ने बोला कि सभी ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए उसने क्या किया, एक ब्रांच बनाई जो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स और कैटेगरी बनाएगी। तो ऑर्गेनिजम्स को किस में क्लासिफाई कर दिया, ग्रुप्स और कैटेगरी में क्लासिफाई किया। अब इसका मतलब ये है कि उस कैटेगरी में से या ग्रुप में से मैंने किसी एक को पढ़ा, इफ वी स्टडी वन, उसमें से मैंने एक को पढ़ा, इसका मतलब क्या उस कैटेगरी के सारे ऑर्गेनिजम्स का पता मुझे चला, क्योंकि मैंने उनको इसलिए उस कैटेगरी में रखा कि उनके फीचर्स मैच कर रहे हैं। इसका मतलब इफ वी स्टडी वन, दैट मीन्स होल कैटेगरी इज स्टडीड। जी हाँ, अगर मैंने एक को पढ़ लिया इसका मतलब उस कैटेगरी के सारे मेंबर्स को पढ़ लिया। तो अब मैं पढ़ने जा रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि कैसे ये ग्रुप्स और कैटेगरीज हम बनाएंगे और कैटेगरी क्या है ये। तो नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्सोन एंड कैटेगरी। टैक्सोन एंड कैटेगरी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कैटेगरी को। कैटेगरी क्या है, कैटेगरी क्या होगा बच्चों, किसी भी ग्रुप को मैं कैटेगरी बोल सकता हूं। कैटेगरी इज एनी टाइप ऑफ ग्रुप। कैटेगरी इज व्हाट, इट इज एनी टाइप ऑफ
ग्रुप। कैटेगरी इज व्हाट? एनी टाइप ऑफ ग्रुप। अब मेरे पास नेक्स्ट है टेक्सोन। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? टेक्सोन। टेक्सोन क्या है? टेक्सोन वो कैटेगरी है जिसका कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा और उसको मैंने कोई पर्टिकुलर नाम दिया होगा। इट इज सच अ कैटेगरी हैविंग characteristic feature having characteristic feature and name। क्या होना चाहिए उसका? कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए और कोई पर्टिकुलर उसका नाम होना चाहिए, उसको मैं टेक्सोन बोलूंगा। सो कैटेगरी क्या है? किसी भी ग्रुप को मैं कैटेगरी बोल सकता हूं, लेकिन टेक्सोन क्या है? उसके अंदर कंडीशन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए और नाम होना चाहिए। अब जैसे एनसीईआरटी लिखती है अल्सेशियन के बारे में, अल्सेशियन एनसीईआरटी ने पैराग्राफ में मेंशन किया है। अल्सेशियन क्या होता है बच्चों? अल्सेशियन एक कुत्ता होता है। अल्सेशियन कौन होता है? जो आपका अपना जर्मन शेफर्ड है वही अल्सेशियन है। जर्मन शेफर्ड क्या है बच्चों? अल्सेशियन जर्मन शेफर्ड। बहुत सारे बच्चों को यह भी पता नहीं होगा कि जर्मन शेफर्ड ही अल्सेशियन है। उसके बाद अब उसका नाम अल्सेशियन था, इसलिए मुझे पता चला कि वो क्या है? एक डॉग है। इसी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर मैंने उसको क्या क्या होगा? आइडेंटिफाई किया, क्लासिफाई किया और मैमल्स के अंदर उसको मैंने कहाँ रखा? डॉग वाली कैटेगरी में रखा। उसके बाद जैसे मैमल्स की अगर मैं बात करूं, मैमल्स के कोई फीचर है, अगर मैंने नाम लिया मैमल्स तो आपके दिमाग में आएगा उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर। फॉर एग्जांपल हेयर्स ऑन बॉडी, मेमोरी ग्लैंड्स, हेयर्स ऑन बॉडी, मेमोरी ग्लैंड्स, तो ईयर पिन्ना, ये सारे कैरेक्टर्स जब मैं मैमल्स बोलूंगा तो आपके दिमाग में आएंगे। फिर है मेरे पास फॉर एग्जांपल इंसेक्ट है। क्या है? इंसेक्ट। इंसेक्ट है। इंसेक्ट बोलते ही इसके कैरेक्टर आपके दिमाग में आएंगे। क्या आएगा? जॉइंटेड लेग्स, जॉइंटेड अपेंडेजेस, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आर्थ्रोपोडा का। तो इसका मतलब हमने क्या किया? उनको क्लासिफाई किया है, कोई पर्टिकुलर जगह दी है क्लासिफिकेशन के अंदर। सो उनके नाम से हम उनको पहचान रहे हैं। अब आते हैं बच्चों फीचर्स ऑफ टेक्सोन। किसी टेक्सोन के क्या फीचर्स हो सकते हैं? फीचर्स ऑफ टेक्सोन, फीचर्स ऑफ टेक्सोन। सबसे पहला है जो हमने डिस्कस किया कि टेक्सोन का क्या होना चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक फीचर और नाम होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए और उसका नाम होना चाहिए। उसके बाद उसको मैंने कोई पर्टिकुलर रैंक दिया है क्लासिफिकेशन के अंदर, हायर रैंक, लोअर रैंक, तो उसका क्या होना चाहिए? रैंक होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बोला फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट हैव सम पोजीशन इन अरेंजमेंट, हैव सम पोजीशन इन अरेंजमेंट। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया मैमल था, मैमल्स थे। मैमल के अंदर क्या आएगा? जो डॉग था वो कहाँ आएगा? अल्सेशियन जो था डॉग के अंदर ही आएगा ना। तो इसका मतलब मुझे मैमल्स के कैरेक्टर पता थे। उसके अंदर भी क्या था? कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म था, वो कहाँ पर लाइक किया? उसको मैंने अलग अलग रैंक दिया है।
ठीक है। मैमल्स के बाहर अगर मैं बात करूं तो मैमल्स किसके अंदर आएंगे, किंगडम एनिमलिया के अंदर आएंगे मैमल्स। तो ये हायर रैंक, उससे लोअर रैंक, उससे लोअर रैंक, तो ये थे रैंक। उसके बाद है लास्ट तीसरा फीचर टैक्सोन का। अब टैक्सोन बच्चों किसके लिए डिफाइन होगा, सिर्फ टैक्सोन हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म, टैक्सोन इज डिफाइंड फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही बात करूंगा मैं तो ही टैक्सोन बोलूंगा, नॉन लिविंग के लिए टैक्सोन नहीं होगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टैक्सोन एंड कैटेगरी। क्वेश्चन लिखना है अपने को एक, विच इज टैक्सोन, इनमें से टैक्सोन क्या होगा। पहला स्पीशीज, दूसरा जीनस, तीसरा फैमिली, चौथा एनिमल। हैं बेसिकली सारे टैक्सोन, लेकिन प्रेफरेंस किसको जाएगा, प्रेफरेंस जाएगा बच्चों एनिमल को। एनिमल का कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और नाम है, इसलिए हमारे पास प्रेफरेंस किसको जाएगा, एनिमल को जाएगा। क्लियर? सो ये था टैक्सोन एंड कैटेगरी।